आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ और जो आज की जो फाइनेंशियल न्यूज़ के रिलेटेड न्यूज़ है, राइट। जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो लिस्टेड कंपनीज है और जो न्यूज़ है फाइनेंशियल न्यूज़, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बनी रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। सो आज की हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि भाई जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो उन्होंने अनाउंस किया है तकरीबन 2434 करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो उससे रिलेटेड ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये भी फ्रॉड क्या है। सो देख पा रहे कि जो पंजाब नेशनल हम देखने जाए तो देख पा रहे कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो भाई उन्होंने जो फ्रॉड अनाउंस किया है 2434 करोड़ रुपये का। तो ये फ्रॉड क्या है, तो वही हम देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो फ्रॉड किया गया है, तो हाँ, तो ये जो फॉर्मर ओनर है जो राइट श्री इक्विपमेंट फाइनेंस और जो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की जो फॉर्मर ओनर है, तो उन्होंने ये फ्रॉड किया हुआ है। सो ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक का क्या कहना है कि भाई उनका यही बिलीव है कि भाई जो ओनर है, तो उन्होंने ये सब कुछ फ्रॉड किया हुआ है। सो हम आगे देखें तो हम बात करें फ्रॉड के रिलेटेड देखें तो भाई ये फ्रॉड कैसे पता चला। तो जो फॉरेंसिक ऑडिट किया गया तो उसमें पाया गया कि ये सब फ्रॉड किया गया है। सो हम देखें फॉरेंसिक ऑडिट में क्या निकला। तो देखो हम फॉरेंसिक ऑडिट में देखें तो फॉरेंसिक ऑडिट में ये सब कुछ पाया गया भाई कि जो ओनर है, तो उन्होंने जो लोन से पेमेंट लिया था, राइट, जो भी जो लोन्स लिया था, तो उसका जो पेमेंट था, तो वो जो रिलेटेड कंपनी में जो पेमेंट है वो मूव कर रहा था। और सेकंड बात ये है कि भाई जो भी पेमेंट था जो उन्होंने जो पुरानी लोन्स ली हुई थी, तो उससे न्यू लोन्स लेके ये लोग पेमेंट कर रहे थे अब पुरानी लोन्स का। यानी कि जो ओवरऑल देख पा रहे होंगे द फाउंड दैट द मनी वाज मूव्ड अराउंड द रिलेटेड कंपनीज एंड दैट द ओल्डर लोन्स माइट हैज बीन कवर्ड विद न्यू वंस टू बी हाइड दैट दे वर इन ट्रबल। सो देख पा रहे होंगे कि भी जो पुरानी लोन्स थी, तो उनको न्यू लोन्स लेके उसका पेमेंट किया जा रहा था, तो उन्होंने ये सब छुपा के रखा था। तो फॉरेंसिक ऑडिट में फाइंड आउट हुआ है। सो ओवरऑल फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड को ब्रेक डाउन करें तो जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस है, तो उसने तकरीबन 1240 करोड़ का किया है। और श्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, तो उसने तकरीबन 1193 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है। सो की डिटेल्स की बात करें तो हम बात करें तो नेचुरल इरेगुलरिटीज जो होती है, राइट, तो वो फाइंड आउट की हुई जो राइट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट में देखने जाए कि उन्होंने जो भी जो फंड थे, तो उन्होंने जो 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 फॉर्मर ओनर्स थे, तो उन्होंने जो भी फंड है, तो उन्होंने डाइवर्जन किया हुआ है ये जो फंड का। फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो उन्होंने कहा है कि द पंजाब नेशनल बैंक स्टेट दैट इज ऑलरेडी made the 100% provision for the entire outstanding amount of the 2,434 crore, meaning that the bank has set aside fund to cover the potential loss entirely। तो आगे ये होगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट यानी कि ये जो था, तो उसको फ्रॉड जाहिर कर दिया है कि भाई जो उनके जो ओनर थे, राइट, फॉर्मर ओनर, तो उन्होंने जो भी फंड दिया था, तो उसका मिसयूज़ किया हुआ है ओवरऑल। तो उस पर एलिगेशंस लगे, तो अभी वो जो एलिगेशन लगे, तो उसका इन्वेस्टिगेशंस होगा। फिर हम बात करें टाइटन की, टाइटन कंपनी की बात करें तो भाई टाइटन कंपनी है, तो उन्होंने राइट तो टाइटन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो लोग एंट्री करने वाले हैं लैब ग्राउंड डायमंड में, राइट। तो उन्होंने ये जो अनाउंस किया है वो, तो देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 26, 2025 को उन्होंने ये सब कुछ अनाउंस किया है, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि लॉन्च ऑफ द न्यू एक्सक्लूसिव द ब्रांड बियॉन्ड, राइट। तो ये जो ब्रांड है वो लोग लॉन्च करने वाले हैं बियॉन्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ द टाइटन्स। तो देख पा रहे होंगे टाइटन है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो देख पा रहे होंगे ऑफिशियल लॉन्च की बात करें तो द फर्स्ट एक्सक्लूसिव बियॉन्ड रिटेल स्टोर इज शेड्यूल्ड ओपन इन मुंबई, राइट, 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर को उनका जो फर्स्ट स्टोर है लैब ग्राउंड डायमंड का, तो वो ओपन होगा, जो उनकी जो ब्रांड है उसका बियॉन्ड का, राइट, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो देख पा रहे कि रिलायंस इंडस्ट्री को मंथली एक्सेम्पशन मिल गया है कि वो लोग रसिया से ऑयल बाय कर पाएंगे, राइट। तो जो क्रूड ऑयल आता है रसिया से, तो वो लोग इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट। यूएस एग्जाम्पन, राइट, एग्जाम्पशन मिला हुआ है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से एग्जाम्पशन मिला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री को कि वो लोग मंथली, राइट, 1 मंथ के लिए रशियन ऑयल बाय कर पाएंगे।
सो देख पा रहे होंगे द प्रोवाइडिंग द टेम्पररी रिलीफ फॉर द इंडियन conglomerate as it's find down the transaction and tightening western sanctions on Russian energy firms। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म हम देखने जाए बॉन्ड यील्ड की बात करें, राइट, जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड होते हैं तो उनकी जो राइट यानी कि उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। जो गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो उसके जो बॉन्ड यील्ड होते हैं, राइट, तो उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। सो ये इंक्रीज देखने को क्यों मिल रहा है? सो देख पा रहे होंगे कि भाई जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है तो उसकी वजह से भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। सो देख आगे हम देखें तो देख पाएंगे कि द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर द क्लाइंब अक्रॉस द मेजर इकोनॉमी इवन द सेंट्रल बैंक implemented the interest rate reduction, signaling the investor concern about the persistent inflation and mounting the physical pressure then could reshape the monetary policy trajectory। सो देख पा रहे होंगे कि भाई सेंट्रल बैंक ने है वो रेट कट तो किए, तो अभी सबको यही लगता है कि आने वाले साल में इन्फ्लेशन आएगी, उसकी वजह से भी देखने को मिला है। और दूसरा ये मेन भी रीज़न है कि भी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो वो बहुत ही इंक्रीज़ हो रही है, वो आप लोग देख पा रहेंगे। और हम ब्रॉडर लेवल पे भी हम देखने जाए देख पा रहेंगे कि भी जो मेटल्स की बात करें जिसके गोल्ड है, सिल्वर से, तो उसके दाम ऑल टाइम हाई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अनसर्टनिटी वो अपने पीक पर है, यानी कि पीक पर ही दिख रही है। तो फिर हम आगे देखने जाए द US 10-year ट्रेजरी यील्ड रोज 4.18% ऑन द December 12, मेकिंग द स्टेडी इंक्रीज सिंस द फेडरल रिजर्व बिगिन कटिंग रेट इन सितंबर। तो देख पा रहे कि फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया था सितंबर में, तो भी जो US की जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आप लोग देख पा रहे कि मार्केट में ओवरऑल अनसर्टेनिटी जो है। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो टाटा मोटर्स की बात करें तो भाई टाटा मोटर्स ने अचीवमेंट किया है तकरीबन 1 लाख नेक्सॉन ईवी है उन्होंने सोल्ड की हुई है। और दूसरा अचीवमेंट है कि तकरीबन टाटा मोटर्स ने 2.5 लाख जो ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सोल्ड किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आप देखने जाए तो। फिर हम आगे देखने जाए तो तकरीबन हम देखें तो आने वाले सालों में जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, राइट। जो 2030 तक तकरीबन 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है वो इन्वेस्टमेंट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हम देखने जाए तो वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो आने वाले सालों में तकरीबन वो लोग न्यूली ईवी लॉन्च करने वाले हैं। और उनका राइट आगे की बात करें तो वो लोग है वो तकरीबन 45 to 50% जो मार्केट शेयर है तो वो मेंटेन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, राइट। इंडिया में बात करें टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर तो तकरीबन अभी की बात करें तो 65% का मार्केट शेयर है। टाटा पैसेंजर व्हीकल की बात करें टाटा मोटर्स की तो 65% का मार्केट है। बट हम राइट आने वाले सालों में वो कह रहे हैं कि तकरीबन 45 to 50% मार्केट शेयर है वो होल्ड करने वाले हैं आने वाले सालों में। हम देखें तो वो लोग लाइट लॉन्च करने वाले हैं मोटर। सो देख पा रहे होंगे कि टाटा मोटर ऑफिशियली अनाउंस स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू लॉन्च द 5 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल नेम प्लेट फिजिकल 2030। तो 2030 तक वो न्यू 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, नेम प्लेट यानी कि नई भी ब्रांड लॉन्च करेंगे। तो देखो टाटा CRI ईवी है वो लॉन्च होगी, फिर टाटा अविन्या लग्जरी SUV है तो वो भी लॉन्च होगी, और जो अपकमिंग नेम प्लेट है टाटा 3 तो वो भी लॉन्च होगी। तो वो आने वाले साल में टाटा है वो नवी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो लॉन्च करने वाले हैं। फिर देखो इंडियन रिटेलर इन्वेस्टर की हम बात करें सो देख पा रहे होंगे कि इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर है तो उन्होंने तकरीबन दिसंबर 2025 की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 8,461 करोड़ रुपए की इक्विटी के शेयर से वो विड्रॉ किए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन रिटेलर इन्वेस्टर हैव द विड्रॉवल 18,461 करोड़ फ्रॉम द डायरेक्ट इक्विटी इन 2025। सो देख पा रहे होंगे कि भाई इतनी वर्थ के जो 8,461 करोड़ रुपए राइट के शेयर से वो बेचकर उन्होंने बाहर निकल गए हैं, राइट। इंडियन रिटेलर्स इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने इतने करोड़ के शेयर है वो बेचे हुए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे इतना अमाउंट वो विड्रॉ किया है मार्केट में। ओवरऑल हम देखें तो 8,461 करोड़।
सो ये देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्किंग द फर्स्ट टाइम दे हैव द टर्न नेट सैलरी इन नियरली 5 ईयर्स। तो देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट टाइम है राइट 5 ईयर में, तो पहली बार ऐसा हो रहा है 5 सालों में कि राइट कि इंडियन रिटेलर है वो बेच रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये डेटा रिलीज किया गया है NSE ने, राइट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये डेटा रिलीज किया गया है। तो देख पा रहे होंगे द शिफ्ट reverse is a steady state of the inflow that began after the COVID-19 market recovery in 2020 and represented the highest retail outflow since 2019. सो हम देखने जाए तो ये सब देखने को मिल रहा है 2020 के बाद कि मार्केट में 2020 के बाद हम देखें तो रिटेलर ने अच्छा खासा राइट इन्वेस्टमेंट किया था मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था 2020 के बाद हम देखें तो, और 2019 में उन्होंने राइट हाईएस्ट सेलिंग किया हुआ था, राइट आउटफ्लो हुआ था। और 2019 की बात करें तो सो ये देखने को मिल रहा है 5 साल बाद कि रिटेलर है वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।